Good morning, everyone. Welcome to Economic Minds of today. So sorry for the delay. Let's start quickly. V after VI, now Airtel wants dues converted into equity. तो हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि VI वोडाफोन आइडिया ने अपने जो ड्यूज हैं उनके स्पेक्ट्रम ड्यूज और AGR ड्यूज, इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्या होते हैं आज। तो उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने और 49% अब VI का जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। बेसिकली आपने गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम लिया, यानी कि जो नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए टावर्स चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो गवर्नमेंट लाइसेंस करती है। तो गवर्नमेंट उसको एक रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे लाइसेंस करती है कि आप जब इसको सेटअप कर लेंगे फिर उससे आपको जो रेवेन्यू आएगा उसका एक परसेंटेज शेयर आप हमको देंगे। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, AGR is adjusted gross revenue is the basis for revenue sharing mechanism between the government and telecom operators. Telecom operators जैसे आपके Jio, Airtel, VI, Vodafone Idea. Under this mechanism, the operators have to pay a certain licensing fees and spectrum usage fees to the Department of Telecommunications. The DoT calculates the fee as a percentage of the AGR. However, the definition of what AGR constitutes has been a pain point. Basically, आपका ग्रॉस रेवेन्यू कितना है टोटल, उसके बेसिस पे एक परसेंटेज फीस कैलकुलेट की जाती है। बट इस रेवेन्यू के अंदर क्या क्या लिया जाएगा? सिर्फ आपका जो मोबाइल रिचार्ज आप कराते हैं उसका रेवेन्यू लिया जाएगा या फिर जो दूसरी सर्विसेज भी हैं उनका भी रेवेन्यू ऐड करके लिया जाएगा? तो ये बहुत टाइम से पेन पॉइंट था, बट 2019 के अंदर ये चीज सॉल्व हो गई थी कि सारा रेवेन्यू लिया जाएगा, नॉन कोर रेवेन्यू भी लिया जाएगा। जैसे अगर जियो के पास हॉटस्टार वाला रेवेन्यू होगा, वो सब चीजें भी इंक्लूड करके ये रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाएगा और उसके ऊपर परसेंटेज शेयर आपको देना पड़ेगा। तो वो एयरटेल का टोटल जो ड्यू है वो है 95,000 करोड़ का, उसके अंदर से 41,000 करोड़ है AGR वाले और 53,000 है स्पेक्ट्रम की पेमेंट। हमने यहाँ पे देखा कि दो तरह की फीस आपको देनी पड़ती है, पे लाइसेंसिंग फीस एंड स्पेक्ट्रम यूजेज फीस। तो यही दोनों कंपोनेंट यहाँ पे बताए गए हैं कितने हैं। टोटल 95,000 करोड़ का पेमेंट है। तो अच्छा, आपको लग रहा होगा 41 प्लस 53 इज नॉट 95। हाँ, ऑफकोर्स, मतलब 53,500 का है, नीचे लिखा भी है 53,500 एंड 41,000 करोड़। इट्स एन अप्रोक्सीमेशन 95,000 करोड़। तो अब क्या हो रहा है कि अभी VI के लिए गवर्नमेंट ने, सिंस VI बहुत ज्यादा कैश स्ट्रैप्ड है, कैश नहीं है उनके पास और उनको एक्सपैंड करना है और गवर्नमेंट चाहती है कि डुओपोली ना बने, यानी मार्केट के अंदर सिर्फ जियो और एयरटेल ना बच जाएं क्योंकि फिर वो कुछ भी प्राइसेस वो चार्ज करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट VI को इतना सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट ने बहुत सारा उनका ड्यू माफ करके उनके कंपनी में स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, 49% कर लिया है। तो अब एयरटेल भी चाहता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, मतलब अब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अगर आपने उनके साथ किया है तो हमारे साथ भी करें, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई फ्री का पैसा है जो हम आपको दे देंगे। तो 41,000 के करोड़ के अगेंस्ट इन्होंने 2 to 4% का रिक्वेस्ट भेजा है गवर्नमेंट को कि आप इतना स्टेक हमारी कंपनी में ले लें और 41,000 करोड़ को माफ कर दें। इन्होंने ये भी बोला है कि बाकी, अच्छा, पहले एयरटेल का ये कभी स्टांस नहीं हुआ था आज तक कि ये लोग अपनी इक्विटी दे दें गवर्नमेंट को, और किसी भी अच्छी कंपनी का यही स्टांस रहता है कि वो अपनी इक्विटी को नहीं देना चाहता जल्दी से। तो अब ये आपको लग रहा होगा 53,000 करोड़ का क्या ये लोग कैसे देंगे? तो उसके बारे में भी लिखा है इन्होंने कि इंटाइटल्ड तो हम सारा शेयर्स इशू करने के लिए हैं, while it was entitled to convert all dues to equity given those beyond the government's moratorium period are also being converted। मतलब जिन कंपनी का मोराटोरियम पीरियड चला गया है उनका भी आप कन्वर्ट कर ही रहे हो, तो हमारा भी सारा ये कर दो, हमारा हम भी सारा करवा सकते हैं, इंटाइटल्ड हैं हम उस चीज के कि आप ही हम पूरा 95,000 करोड़ को कन्वर्ट करने की डिमांड करनी चाहिए। बट अभी के लिए इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है इटसेल्फ to only AGR dues for the time being। for the time being कीवर्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है फ्यूचर में भी आपको वापस ऐसा कुछ दिखे। इंडिया डिफेंस कट एज पाकिस्तान सेंड्स आउट एन एक्ट ऑफ वॉर थ्रेट। बहुत सीरियस हो गया है आई थिंक ये। पाकिस्तान में बोला है कि ऑल बायलैटरल अग्रीमेंट्स वो सस्पेंड कर देगा अगर आप वाटर ट्रीटी को ब्रीच करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है ये, पाकिस्तान shall exercise the right to hold all bilateral agreements with India, including but not limited to
शिमला एग्रीमेंट इन अबेयंस। अबेयंस मतलब यहाँ पे देखेंगे, अबेयंस मतलब होता है टेम्परेरी डिस्प्यूट और सस्पेंशन, यानी कि पाकिस्तान सारे एग्रीमेंट्स जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंक्लूडिंग द शिमला एग्रीमेंट, उनको रद्द घोषित कर देगा टेम्परेरीली, तब जब तक इंडिया ये वाटर ट्रीटी को रद्द घोषित करेगा और उसको मानेगा नहीं, टिल इंडिया डिसेट्स फ्रॉम इट्स मैनिफेस्टेड बिहेवियर ऑफ फॉर्मेंटिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। फॉर्मेंटिंग मतलब कि वहां पे इंस्टिगेट करना और स्टिर अप करना। बेसिकली आप, इंडिया ने जो पहलगाम के ऊपर अटैक हुए वो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया कि भाई आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं आप। तो पाकिस्तान ने उस चीज को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, और वो जो कश्मीर है उसको वो अपना पाकिस्तान का ही पार्ट बता के बोल रहे हैं कि आपने हमारे एरिया में उल्टा टेररिज्म को इंस्टिगेट किया है। ट्रांजिशनल किलिंग्स एंड नॉन अडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, यूएन रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर। यूएन रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर मतलब डायरेक्ट वाटर ट्रीटी का रेफरेंस है कि जब तक आप वाटर ट्रीटी जो हमने कल देखा था उसको आप ब्रीच करेंगे तो हम भी ये करेंगे, शिमला ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट और बाकी सारे एग्रीमेंट्स को ब्रीच कर सकते होंगे। और वाटर ट्रीटी को ब्रीच करना एक एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा, मतलब ये आप वॉर चाहते हैं हमारी कंट्री से तब आप ये चीज करेंगे, मतलब धमकी दी है बेसिकली सीधा सीधा कि आप ये ना करें, हम वॉर पे भी उतर सकते हैं। सीईओ कॉल्स अ कंट्री अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। हमारी दोनों न्यूज आपकी थोड़ा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से रिलेटेड है। तो यूनिलीवर आपको पता ही है क्या कंपनी है, यूनिलीवर के बहुत सारे ब्रांच है इंडिया के अंदर। एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ, यूनिलीवर, ये सारे ब्रांच है यूनिलीवर के। तो इन ब्रांड्स के बेसिकली जो सीईओ है सबके यूनिलीवर कंपनी के, उन्होंने बोला है कि यूएस इंडिया इनके 2 ग्रोथ एंकर्स रहेंगे ग्लोबल पोर्टफोलियो के अंदर। इंडिया में बोला है कि एब्सेंस ऑफ एनी न्यू हेडविंड्स एंड पॉजिटिव, अच्छा हेडविंड्स मतलब होता है, एक होता है हेडविंड, एक होता है टेलविंड। हेडविंड मतलब आप समझो कि आप एक बर्ड हो और अगर आपको हेडविंड मतलब आपके आगे से हवा पड़ रही है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर आपको टेल विंड मतलब आपकी पीछे से आपको सपोर्ट मिल रहा है, हवा मिल रही है, तो आप जल्दी तेज फ्लाई कर सकेंगे। तो वो एक आपके लिए पॉजिटिव चीज होगी। हेडविंड नेगेटिव ग्रोथ स्टिमुलेटर्स होते हैं कि ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है इंडिया के अंदर, तो वो बोला है एब्सेंस ऑफ एनी न्यू हेडविंड्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, टैक्स रिलीफ, लोअर इन्फ्लेशन इन फूड एंड ऑयल, ये सब चीजें हैं, इसीलिए इंडिया में यूनिलीवर ग्रो कर सकता है इंडिया बिजनेस में। आगे रैकेट्स का देखते हैं। रैकेट आपका रैकेट बेनिक्सर ग्रुप है, उसके ग्लोबल सीईओ जो है क्रिस लाइट, उन्होंने इंडिया को बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बताया है। सेम रीजंस की बेसिस पे मैं आपको रैकेट के प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। रैकेट्स के सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिटॉल आप सब जानते हैं, स्टेपसिल्स, आरबी वाला लोगो आपने कई बार देखा ही होगा, बीट ये सब, एयरविक। तो इसका कोई बताने का आगे पॉइंट नहीं है इसमें, मतलब कोई न्यूज नहीं है, बट इट्स जस्ट देयर ओपिनियन या वैसा। लास्ट कॉल फॉर एयर इंडिया टू बोर्ड ग्लोबल टर्फ वॉर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। इसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ टाटा सन्स क्या करना चाहता है काफी क्लियरली उन्होंने बताया है अभी। तो टाटा सन्स ने एयर इंडिया को अग्रेसिवली पुश किया है कि आप इंटरनेशनल कैरियर बनो, आप इंडिया में compete मत करो ज्यादा, मतलब इंडिया में अपना फोकस हटाओ और इंटरनेशनली ट्रैवल करो और फॉरेन कैरियर्स के साथ कॉम्पीट करो। जो फॉरेन कैरियर्स मतलब जो बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट्स लाइक फैसिलिटेट करते हैं। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस जो इनका विंग है, उनको बोला है कि आप इंडिया में मेनली फोकस करो, क्योंकि इंडिया एक कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट भी है, तो वो भी ध्यान रखते हुए ये मूव है कि इंडिया में एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले विंग को चलाओ मेनली, और एयर इंडिया को बाहर ही चलाएं, क्योंकि उनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं और आप लंबे रूट्स पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स भी नए हैं और विस्तारा के साथ उन्होंने अभी मर्जर भी किया है, वो भी प्रीमियम एयरलाइंस है। एयर इंडिया का जो सीईओ है कैम्बेल विल्सन, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का चेयरमैन भी था, वो उस पोजीशन से, चेयरमैन की पोजीशन से स्टेप डाउन भी कर गया है फॉलोइंग दिस मूव। एट स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड टू कोड इज ह्यूमन टू हसल एआई, बहुत बेसिक न्यूज है। अभी मतलब बेसिकली स्टार्टअप्स के अंदर कोड करने के लिए ह्यूमन यूज होता था, बट उसमें बहुत टाइम लगता था, तो अब एआई ये लोग यूज करने लग गए। ये इस कॉर्नर में जो न्यूज आती है वो बिल्कुल पॉइंटलेस ही होती है, और आज काफी लेट हो गया तो आई विल कवर दीज न्यूज ओनली।
Thank you so much. You can join our Telegram group for the newspaper PDF, the YouTube link, and more. Thank you so much.